अनंत किधर है? अरे शाबाश अनंत. Yes. How much do you charge for haircuts? No idea. No. Charge anything, uncle. नहीं, हम लोग बॉम्बे सेंटर की तरफ से दे सकते हैं ऐसे. Long. नहीं, it looks Yeah, nice. Anand. I was only teasing you. I know. सब कर रहा था. जय बाबा जेनिस. Jai Baba. Jai. Jai Baba. Thank you for accepting. सब जेनिस के फ्रेंड्स आ गए, देखो अभी क्लास अपन साइड में. नहीं, uncle, you take over. हाँ. अरे बाबा, आज अप्रैल फूल्स डे है भाई. तयार म्हणाल तर मग मी आप लोग सब भोपाल के हैं ना? हाँ, yes. ते घर में क्या हिंदी में बात करते हैं? मिक्स है, हिंदी और मराठी मिक्स. हाउ मराठी कैसे? वी आर महाराष्ट्रियन. वी आर महाराष्ट्रियन. सेटल्ड इन भोपाल. या यस. अरे वाह. माय एजुकेशन इन भोपाल. अच्छा. ओहो, शाबाश. तो आप ये दुबई अबू धाबी कैसे पहुंच गए? कहाँ, शारजा कहाँ है आप? रहते शारजा में है. अच्छा. मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 15 years ago I used to fly with Air India. तभी मैं शारजा वगैरह आता था, पर तभी मुलाकात नहीं हुई. अभी खाली ये ऐसे ही दूसरे देख के जय बाबा का. जी. चलिए, अच्छी बात है. भोपाल में कैसा है ये इसका लफड़ा, अपने कोरोना का लफड़ा? पीछे नहीं है हम लोग भी, बराबरी से. हाँ जी. मुंबई की बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, पर पीछे नहीं है, हम भी कंपटीशन में है भोपाल भी. हो. हाँ. ये हाँ, कोरोना के लिए. हाँ, कोरोना इफेक्ट. बाप रे. डेली रिपोर्ट मोर देन 400 प्लस केसेस, एक्टिव केसेस डेली रिपोर्ट. ये स्माइलिंग ब्यूटी आ गई है. मनी नाफडे कौन है बाबा ये? मणि नाफड़े इसकी किरण लड़की. किरण की बेटी है. जय किरण की मेरे बेटी. पापा मनी. जय बाबा. ये आपका ये कॉलिनो स्माइल जो बोलते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है. नाइस इट लुक्स. Thank you, uncle. May Baba keep you smiling always. जय बाबा रामनवमी. जय मेहर बाबा सैम. जय बाबा राम. Ram uncle, it is Ram uncle, Sam uncle. It's Ram Nori's birthday today. Oh my अरे God. वाह. हैप्पी बर्थडे. हाँ, वो बाद में Thank you. करेंगे, पर पहला उसका वो he has to pay the charges for it. Come on, one quick PJ. Ram, Sing happy birthday to him. चलनी. I'm One born. quick PJ. We've got 1 minute to go. Hurry up. Not on birthday. You are such a spoiled sport, Ram. Honestly. चलनी जल्दी बोलनी. It has to. See, these things have to come spontaneously, So I just cannot. Otherwise, there's no fun, So next time, before joining, think of PJ and then join. Okay. Yeah. Next time onward, I'll keep that in mind. Yeah. Hey, Ram. So I was in Mehrabad. It was so good. I'm Arey telling wah. you. You're lucky, man. Yeah. So went to celebrate Jal Uncle's 91st birthday. Oh, acha, when was that? His Parsi birthday was on 27th of March. Acha. Okay, chalo. It's time. 5:30. We start with a small prayer. Pakistan +92335
3104658. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved Baba, please come and join us for this meeting. हमारे जो कुछ फाफे मारने थे वो सब कर लिए हमने। Now you take over. अभी आपको ये मीटिंग को जैसे आपकी मर्जी जैसे चलानी है वैसे चलाइए। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो है वो है नाफडे फैमिली के, वेरी पॉपुलर अमंग्स मेहर बाबाज फैमिली। और बिफोर वी स्टार्ट देयर आर अ फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू से। पहली चीज तो कि अप्रैल फुल, आज का 1st of April, अप्रैल फुल्स डे। I forget the year, but on the 1st of April, Hazrat Baba Jan had come to Mehrabad and had a distant meeting with Baba. वो बाबा वहाँ से आए थे और रेलवे ट्रैक्स के उस तरफ में हजरत बाबा जान थे। दोनों एक में को मिले भी नहीं, सिर्फ देखने के बाद एक में को देखे। फिर बाबा ने मंडली वालों को बोला कि इनके दर्शन कर लो। So they went across and took her darshan, and then she went away. और बाबा ने कहा कि this is the most memorable day of my life. God knows what the significance was, but talking about April Fool's Day, there is one fool I want to talk to you all about, कि जो ये सब जानते हुए समझते हुए कि ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज ऑल इल्यूजन, ईश्वर को सच्ची तरह से प्रेम करना चाहिए, ये सब जानते हुए समझते हुए फिर भी वो नहीं कर सकता है। एंड दैट फूल इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ। हम लोग अप्रैल फूल के लिए सबको हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन I feel that I am the biggest fool for having known Baba and his teachings and everything, and yet not being able to follow him in the right way that he would like to. तो मुझे अप्रैल फूल मुबारक हो। That is another thing. एक और इंसिडेंट था देशमुख साहब का। सीधी देशमुख के लिए बाबा ने एक जोक किया था। ये अप्रैल फूल के दिन को एक पत्थर को गिफ्ट रैप करके बहुत सारे पेपर्स में रैप करके, एंड देन व्हेन देशमुख केम, बाबा ने एरज को थ्रू से उनको चाबी दे के बोला कि जल्दी जल्दी खोलो ये वो बेचारे ने, ही वॉज नॉट बॉदर्ड, फिर भी उन्होंने खोला और अंदर से फिर वो पत्थर निकला। तो टू एवरीबॉडीज अमेजमेंट, देशमुख put that stone on his head and started dancing. वो वहाँ नाचने लगे और उन्होंने कहा कि बाबा आज मैं ये आपकी ये गिफ्ट से इतना खुश हूँ कि और कुछ भी आप देते तो गिर जाती, टूट जाता, रस्टी हो जाता, फोटो है तो फेड हो जाता, ये पत्थर जो है वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। सो द जोक backfired on Baba himself actually. Now, एक अभी अर्चना अपने जो है, she is in charge of ये
विनिंग इज हार्ट के प्रोग्राम जो हम लोग बॉम्बे सेंटर की तरफ से करते हैं, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कि जिसमें द पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू विन his heart. I don't know if you all have noticed it, but in Mehrazad, there is a, near that easy chair, there is a sign which says, I am a thief of hearts. Baba khud कहते हैं मैं लोगों का दिल चुरा लेता हूँ. So what we have to do is चुराओ his heart. Archana ji, please go ahead and make your announcement. Thank you, Sam. Jai Baba to everyone. Sam uncle has explained everything beautifully. I need not say much. But as we step into April 2021, the Avatar Meher Baba Bombay Center returns with an amazing set of events as part of the Winning His Heart series. We begin on the coming Sunday, which is the 4th of April, with the first event, Paint His Heart. You can see the creative on the screen now. As well as the creative has been posted in most of the Baba chat groups for detailed information. So I request you all to gear yourself up for a fun-filled evening in your quest to win beloved Baba's heart with your art. So see you in large numbers on Sunday at 5:30 p.m. Thank you so much. Jai Baba. Thank you, Archana ji. And let's hope more and more people participate in winning Baba's heart. Because if you manage to win his heart, you've won the race of this life. वो कहते हैं ना भवसागर पार हो जाए, बस ये वैसी ही बात है. So do try and participate. I remember participating in one of these paintings and taking help from her grandson and her daughter-in-law in that Bengali school. So this is how fond memories are made, you see, of life. Somebody is asking, are there prizes? Archana. This is not a competition. The prize is you will win Baba's heart. There couldn't be a better prize than that. The most invaluable one. Jai Baba. Okay. Now, let me introduce this illustrious Nafde family. There is Kunda, Kiran and Pradeep Kumar Nafde. Kunda Nafde is a practicing gynecologist in Dubai since past 30 years. Kiran Nafde is retired from government job and Kumar Nafde is a retired bank officer. आपको किसी को पैसे की जरूरत है तो he is the right person to meet. Kishore Nafde was technical director at ArcelorMittal steel plant in Kazakhstan. Arey wah! And now for past few years, he is in Mumbai. After the lockdown opens up and all, sir, please do come and visit our center. It's you have an open invitation. Jab bhi chahiye aa jana. We may not treat you with all the goodies of Kazakhstan, magar Bawaji dishes we will give you as a welcome this thing. Okay. The Nafde family came into Baba's fold in 1950s. Mr. D.Y. Nafde and Mrs. Shakuntala Nafde, along with their 4 kids, Kunda, Kishore, Kiran, and Kumar Nafde, had the first opportunity to have Baba's darshan at Wadia Park, Ahmednagar in the year 1954.
ड्यूरिंग दिस, ये जो एक इंसिडेंट याद आ गया, तो जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ. आई होप आई रिमेंबर इट वेरी वेल. बाबा हैड अ वेरी फेवरेट, अपने सैम केरावाला का कजिन दौराब सट्टा. He was Baba's favorite as far as Hafiz ki lines and all that was concerned. So during this darshan program, when Dorab Satta went to bow down, तो बाबा ने he dictated कि सर तो झुकाया, दिल नहीं झुकाया. दिल नहीं झुका, ये तो धोखा है, ये दर्शन नहीं है. एंड देन ही टोल्ड दौराब सट्टा कि कल जब आप मुझे मिलो तो यू ब्रिंग अ रिप्लाई टू दिस. सो द नेक्स्ट डे दौराब सट्टा went and I don't remember the exact words, but he said कि सर झुका दिल नहीं झुका हो, सर झुकाना तो हमारी फितरत है. आप सब कुछ जानते हो और हम तो ये सर झुकाते हैं, आप खुदा हो ना हो, हम तो ये सर झुकाते हैं. Something like that, something to that effect. Baba was very pleased with that. Anyway, under Baba's instruction, Mr. D.Y. Nafde established the Avatar Meher Baba Bhopal Center. This is very important. In 1959. And since then, with Baba's nazar, it has been running successfully till now. Once Baba mentioned that he will have his nazar on the Bhopal Center. How beautiful is that? ये कितनी अच्छी बात है. Okay, अभी I have done enough of Barbar. Now please, the Nafdes, Kundaji, you take over, and then all your brothers, and then that singer, the fellow in need of haircut, वो भी आ जाएगा आराम से. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा to everyone. जय मेहर बाबा. अरे हाँ, sorry कुंडा. Before we forget, ये राम नूरी का हैप्पी बर्थडे गाने का है. So let us all sing a very happy birthday to him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ram. Happy birthday to you. Avatar Meher Baba ki jai. Now please send your addresses to Ram, and he will send you mithai ka dabba by courier to everyone. Jai Baba. Jai Baba. हाँ जी. Jai Baba to all. And I am very thankful to Bombay Center for giving me this opportunity. जिसकी वजह से मैं 2 दिन से कंटिन्यूअस बाबा को याद कर रही हूँ. शाबाश. इसलिए आप लोगों का शुक्रिया. तो आप हर थर्सडे को ये करते रहना, ताकि ट्यूसडे और वेडनेसडे आप बाबा को याद करते रहे. So today I will, यदि हिंदी में कहा जाए तो ये हमारे मामा और बाबा की पुण्याई है, जिसकी वजह से आज हमको मेहर बाबा मिले हैं. Just to say in the English, it is the good deed which is done by my parents that we have Baba in our life. So I'll just show their photos. Oh yes. So I'll start with the his full name was Dattatreya Yashwant Rao Nafde, but he is known as a Bhau, and Baba Parivar also, everybody knows him as a Bhau. So he means was a brother, yes. Bhau means, yeah, brother. So everybody knows if we say Bhau Nafde means yes, Bhopal Bhau Nafde. So he was from the middle class family, and it was a joint family. He was born on 2nd October 1919.
and he had a big family, but in his family, nobody was interested in the spirituality. He passed his matriculation, and then his elder brother was very seriously ill in Chinwada. Chinwada is a central province in the Madhya Pradesh. So after the matriculation, he rushed to the Chinwada to help him with his health of the brother. There, the family they were living, they were the devotee of Tajuddin Baba. Oh, Yeah. And so he was there, and this the family was having a darbar. Every Thursday, they do the big satsang for Tajuddin Baba. So my father was used to pluck the flowers, make the garland, and arrange all the puja and all that he was doing. Then during that same period, he got the appointment, government job. So he thinks this job is because of the Tajuddin Baba's mercy, he got the job. So he started Chinwada. And then this family, Nana Kher was the relation of this family. oh. So Nana Kher used to come in and out many times in that family. So Nana, as usual, he used to talk day and night about the Baba. So my father heard from Nanaji about the Meher Baba. Then he gave some books to him. He read these books. Then Perfect Master and the Wayfarers he read. And then with looking to these these photos, Baba's photo and literature and all, Bhau got convinced that Baba is avatar, Baba incarnate God. And then he started longing to meet Baba. He wanted darshan, Baba's darshan. This was something around 48 or something. Then when Nana Kher when came to Baba, he told Baba that Baba, Bhau is longing for your darshan. So by the time in 48, he got transferred to Jabalpur, and he was in Jabalpur. And 45, he got married to Shakuntala. Then Baba asked Bhauji to have a darshan in 52. Baba gave the darshan in 52, called Bhauji for the darshan. And when Bhau had the Baba's darshan in 52, it was 7th to 9th November. On 8th November, Baba gave the repentance prayer at the Mehrabad, and the Bhau was the witness for this prayer event. Then after this, Bhau had another darshan in 1955, Sahwas. This was for 5 days Sahwas for the men in the April month. So he attended this Sahwas. And in 1954, Baba sent Nana Kher and Bhau Kalchuri to Jabalpur to bring the Shobha Mas from Katni. So they came and they lived with us. That time we were very young. Then Bhauji and Nana Kher went to Katni and they brought the Shobha Mas to our house. But then Baba told that Baba's work has been done, send him back. So again Bhauji and Bhauji Kalchuri and Nana Kher went back to Katni and they left the mast there. So at that time Bhauji Kalchuri and Nana Kher came to our house in Jabalpur. Then in 57 at Sakori, Meher Baba called for 1 day program to my father there. And 300 devotees were there. Baba gave that time one full coconut to Bhau and Hoshang Bharucha and told them to you take proper care for this coconut and do worship as you wish.
And then Baba said only pure man was supposed to serve the food in the Upasni Maharaj ashram. So that time my father served the food with the wearing dhoti, and he served the food to the Brahmins there. After this, the 58th in February, there was Sahwas for 10 days, which was according to the language. First, my mother went in the Marathi and Hindi and Gujarati group. Ladies, because of the us, once my mother went, and next batch when the Andhra people and English language was there, my father went for 5 days with the Sahwas. The same time, Baba's birthday was a big celebration there in 1958 in Mehrabad. Then on the 10th July, 1958, again Meher Baba called my father, which day the universal message was given. And then Baba told everybody that you go and spread this message far and wide. After this, the 1959, we have opened the center for the Bhopal center with the Baba's Nazar. My father wrote a letter, and then Baba said, yes, I am happy with your thought of opening the center. And the letter was dated on 29th August, and the first meeting was arranged on the 13th of September 1959. The center, Bhopal center, started on every Wednesday. Then after this, then many occasions, Baba, my father used to write to Baba for all the correspondence. He was in a continuous connection with the Baba. And following Baba has given order for few his disciples for prayer and fasting and jap. So after the Baba's car accident, this to recite in the night at the midnight at 12 o'clock, Baba has given order to recite this prayer, beloved God, thy will has come to pass. प्रियतम ईश्वर तेरी मर्जी पूरी हो गई है. This was to be said 7 times at midnight, 12 o'clock. And everyone, this was never heard before. कभी हमने सुना नहीं था ये. We remember that because till that time we never had the alarm clock in our house to get up at 12 o'clock. So they purchased one clock to get the alarm, and even they, my father used to other people also to make awake. What time now? 12 o'clock to recite, and that message was, beloved God, thy will has come to pass. प्रियतम ईश्वर तेरी मर्जी पूरी हो गई. This was they have to. After this, this is so beautiful, Kunda ji. This is so beautiful कि एक एक्सीडेंट होने के बाद, इतनी पीड़ा होने के बाद, Baba asked followers to get up and say कि प्रियतम परमात्मा तुम्हारी मर्जी पूरी हो गई. पूरी हो गई है. It's such a beautiful and a profound thing. आज ये सबको सीखना मिला इसमें से. Thank you. And then after this, whenever Baba has given the darshan in 59, 1960, 61, East-West gathering, 63 and 65, we have all attended that. I'll tell the details a little later. Then all the years the center was running, my father was working in the area to make tell the people about the Baba and get the Baba lovers more and more. Then he was after the short illness, he actually, he had a habit of doing the Baba jap 24 hours on the fingertips, and he used to count like that. All the time he's sitting and doing the jap on the fingertips, not with the mala or all that.
And when he was sick, he was admitted in the hospital. And at that time also, continuously he was saying, Baba, Meher Baba, Meher Baba. And then there was one photo in front of his eyes. And he passed on 23rd of October. The same day, Bhau Kalchuri's death anniversary also, on 23rd of October, 2005. My father died on 2005. Then about a little bit I will tell about my mother. My mother's name was Shakuntala. And as he was known as a Bhau, she was known as a Tai. Tai means elder sister. But we also used to call them Bhau and Tai, and everyone used to say Tai. Yeah, so she was very much interested in the helping the people, the neighbors. Anybody's delivery means her duty to cook and give the food, go and sleep in their house, support the family like that. She used to go with the Baba Bhajan and other Datta Bhagini Mandal and other spiritual centers also. Then whenever she will go for Hamirpur and Andhra Pradesh and all that for Baba's meeting, nobody will see her in the program. We can see her only in the kitchen. Wherever she will go, she will take over the charge of the kitchen. And she will everyday menu and food and how to cook, what to cook, everything she will decide and make everybody happy with the food. So that is why Hamirpur people still they remember, where is Taiji? We miss her in the kitchen. Full charge she will take of the kitchen. Hardly we will see her in the programs. It was like that. And in the Guru Prasad, she had some incidences with the Baba's love. So I will actually what happens, we are from a middle class family. So whenever one darshan program finishes, next year we are planning to go. So my father will say we will make har and all that at home. So we used to bring the organdi cloth, and I used to make the flowers and make the garland. And hardly we used to buy there, because Baba also never says that bring the har and all that. So once what happened, we made that garland and my mother presented Baba. After some time, lot of garlands were there. So that whole bunch Baba removed and gave at the back. So same time she remember and she felt little bad that I gave the garland to Baba and Baba didn't wear long time. Immediately, whole bunch again Baba called and took that only garland and he put himself in his neck, and he was sitting very happily. And that garland was there for the long time in his neck, because after that many times in Guru Prasad, he used to stop the darshan and then he will say Kawali song. He will ask the people, how are you? How is your health? How is everything? He used to ask everybody like our elder from the family. So then what we say, we just do the imagination of anything in our heart. Baba knows before that. Then another occasion again related to the heart. Sorry, Kundaji, may I just interrupt? There is a very nice incident about this har of Madhusudan's mother. Madhusudan Punj the na hamare bhajan. We know. This was holy time. Holy jo fire that we. Yes, day before. And Madhusudan's mother, she was not rich at all. So she bought some doane ka sada, that batasa ka har, you know that. With Sweet. And she gave it to Madhusudan ke ja tu Baba ko pehna de. So bichara Madhusudan brought the har, and then he is looking around, and all these people in Guru Prasad, this was from Bombay and
all big rich people had brought beautiful garlands of roses Yeah, and yes, same. mogra and lily and this and that ने बाबा के गले में सब डाल. तो Madhusudan, poor chap, he felt very embarrassed कि भाई how can I go and sorry give this cheapo looking garland to Baba? सब लोग हंसेंगे मेरे पे. Everybody will have a laugh. So what he did was, he was quite a clever fellow. Craftily, what he did was he went around and at the back, the garlands that were removed were kept in a heap. तो उसमें इसने ये हार घुसा दिया. And he got this satisfaction कि mother, हाँ जी, the mother who has given this har has been touched by Baba through the different other garlands, this, that, and the other. And he sat down quietly. Baba, being Baba, after a little while, he says, I can get a smell of some sweet. Where is the smell coming from? Where is the smell coming from? So everybody started searching around. Finally, he only told Eraji, garland ke, just check the garland, heap of garlands. There is some sweet smell coming from it. And this har was pulled out with the sweets. So Baba caught hold of that har in front of everyone and he said, who has brought this? Who has brought this? Madhusudan was absolutely flabbergasted. He says, Salah, aaj meri phajeti ho gayi, you know. Yeah. And finally, he very meekly, he admitted that Baba, this, I brought it. Baba said, who sent this? He said, my mother has sent it. He said, why did you not give it to me? Why did you not make me wear it? So Madhusudan very sheepishly, he said, Baba, I was feeling very embarrassed in front of all these beautiful garlands, this cheap looking thing with all the... Baba got annoyed at him. And he said, do you only attach value to the expensive things, money? You don't know how much love your mother has put in this har. Bring it now. So the har was brought, Baba wore it. And then he broke the sweet that was attached. He had half and he gave it to Madhusudan. He says, give it to your mother when you go home. Tell him Baba is very pleased with your garland and he has sent you this back as a prasad. So this is an incident which had happened about the garland. Okay, go ahead. Yeah, same relation. When my mother was in the queue and somebody from the Bombay, some rich person was having a big har of the roses and she was feeling a little bit sad in her heart that, oh, we couldn't manage to get the har to Baba. So then Erach said, your love for Baba is much more valuable than these garlands. Exactly. Huh. And then in relation to this only, when Bhau Kalchuri used to come to the MPC and he used to give some speech and all that, that time we were also there. So he made us stand up there. And then Bhau said, those who were bringing the big garlands of the roses, where are they? Oh. Where? You people are still here. Like Of that. course. And then Baba said to my mother, you have given the garland of your hands to me. Like then where is the need for this garland of flowers? So this was the incidence. Then a small incidence of 1961. What happened? My father has taken for Guru Prasad Darshan. My father has taken his sister for the darshan. So she was little old, and every time they have to go by taxi and all that. So that year, my Bhau said, "You 4 children will not go for darshan.
you will stay with your grandmother and we both will go. So they both with my aunt, they went for darshan. And when my mother went in front of the Baba and she said, Baba, this time children has not come because we brought this with us. So give prasad for them. So my mother did like this, and Baba put 1, 2, 3, and 4 chocolate and closed her hand and said, go. Hi, Shabas. Because she said the All 4 children children. have not come. Ah. So Baba gave 4 prasad to her. Baba knows everything. And so Baba knows that we are 4. He gave the 4 chocolates, closed her hand and said, go. She didn't get the prasad that year. Then after this, what I will say. After this, my mother was also contributing for the Bhopal Center, arranging, helping. When our birthday program, we used to celebrate earlier 7 days and all that. And it was going on. She was, when she was seriously ill at the end, she was admitted in the hospital and she was little comatose. So family member wanted to make her remind Baba, Meher Baba, Meher Baba. Do you say Meher Baba? So they were showing the photos and all that. She was not taking care. My brothers told her Meher Baba, Meher Baba. She didn't bother. Then my brother's daughter showed the this mobile and showed Baba's photo. So in that situation also, she pushed that mobile away. And she said, why you all are sitting here? Stand up. Baba has come. Oh, God. And she is looking at the ceiling. All this time she is looking at the ceiling of the hospital and saying, why you are sitting all of here? You stand up. Baba has come. And then she breathed last. It was 13th March, 13 March 2009. She was 82-year-old. Wow. Then now I will tell about my experiences. Ji. This is about, in short, about my parents. Now, for me, when I was 8-year-old, we had first darshan in the Wadia Park. We, I don't remember why Bhau did not go. जय बाबा. जय बाबा. मैं थोड़ा बताना चाहता था कि मदर को जब ये बाबा का विजन हो रहा था, उस वक्त मदर ने कहा कि बारिश भी हो रही है और उसको जब रिलेट किया नेक्स्ट 2 और 3 डेज में, तो ये कंफर्म हुआ कि अहमदनगर में, मेहराबाद में उस वक्त बारिश हुई थी. गुरु प्रसाद याद कर रहे हैं. यहाँ नहीं हो रही थी. भोपाल में जहाँ एडमिट हम लोग भोपाल में किए थे उनको, तो यहाँ बारिश वगैरह कुछ नहीं था, बारिश का मौसम भी नहीं था, लेकिन अहमदनगर में उस वक्त बारिश हुई थी. तो ये कंफर्म करता है कि वो उनको मेहर बाबा विजन में बराबर कंटिन्यूसली उनको दिख रहे थे. रेन का, बारिश का भी कंफर्म किया कि बारिश हो रही है और आप लोग खड़े होइए, बाबा आए हैं. गुरु प्रसाद याद कर रही थी बार बार. गुरु प्रसाद सहवास एट द एंड. तो ये बाबा का जो एश्योरेंस है हम लोगों को सबको कि कंटिन्यूसली अगर हम रिमेम्बर करते हैं तो हमारे एंड के टाइम में हमको बाबा की याद आएगी. और बाबा ने जब ये कहा कि किसी ने कहा था, बाबा प्रेमी ने, कि ये उस वक्त हमारी इतनी बुरी कंडीशन रहती है कि हम सब मेमोरी चली जाती है, विजन चला जाता है, हियरिंग खत्म हो जाता है और हमारा फिजिकल भी ऐसा नहीं रहता कि हम कुछ कर सकें, तो हमको आपकी याद कैसे आएगी. तो बाबा ने कहा था कि जो मैंने कहा है लगातार याद करो, तो उससे मैं तुम्हें हेल्प करूंगा और ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे एंड के टाइम में ये याद आऊंगा और मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा. ये हमीरपुर के एक बाबा प्रेमी को बाबा ने आश्वासन दिया था और ये उनके फैमिली के मेंबर्स ने कंफर्म किया कि उनको लास्ट मोमेंट पे बाबा के दर्शन भी हुए और बाबा ने उनको बाबा की याद करते हुए गए. तो ये हर एक के साथ में एक्सपीरियंस ये इस तरह कहता है कि बाबा का जो आश्वासन है बहुत बड़ा ग्रेट एश्योरेंस है कि वो खुद ये हमको हेल्प करेंगे कि हमें हमारे एंड के टाइम में हमको बाबा की याद आ जाए. ये हमारे मदर फादर के टाइम हम देख चुके हैं और ये एक इंटरव्यू मैंने सुना अभी हमीरपुर के एक बाबा प्रेमी ने दिया है
संकल्प के ग्रुप में, तो उसने यही बताया कि उनको बाकायदा विजन हुआ बात। जय बाबा। जय बाबा। और एक छोटी सी बात कि 1969 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जैसे ही भोपाल सेंटर में मैसेज आया हम लोगों को, तो आफ्टर कंफर्मेशन parents or younger brother, they left immediately, and 5 days they were there with the Baba. Now I will tell about some of my experiences. So I had a first darshan of Baba on 12th September 1954 when I was 8 years old in the Wadia Park. We have seen many times the video of that Baba's darshan. Only important thing is my mother made some sweets, laddu banaya tha, and I gave that dabba to Baba. So Baba immediately wanted to transfer that dabba at the back. Then I said, Baba, aap khaiye. So Baba put his hand, little bit he pinched, and then he ate in front of me. And then I told Baba, Baba, aap ghar kab aayenge? So Baba said like that, later, like that. He gave me assurance that time. After that 54 darshan, we had only chance of the darshan of 1958 in Bombay. I think I mentioned earlier about the Sundarbai Hall. This was the 22nd December 1958 in Bombay. So this is a very wonderful and miraculous experience because we were living that time in Cotton Green. And those building of 4 floors, we were on the first floor of the building. And my mother was with the children. She was standing in the balcony looking towards the road. So on the road, Gulabdas Panchal and Siganpuria ji is walking on the road and saying where we will search Napade house, how to search Napade. Baba has given instruction that give the message for the darshan of Baba on Sundarbai Hall on 22nd. So my mother heard that name of Napade, then she shouted and said, yeah, you are looking for Napade? Yeah, Napade is living here. Then they came and then they told Baba has come and living in Ashiana and everything with, we were young, but all the information they gave, and they told about the program that morning it will start 8 o'clock up to 12 o'clock. So my mother and father gave their names for the volunteer, and they both were volunteer. So we 4 has to, they went early. So we 4 has to go. So our neighbor, one uncle, they took us and they dropped us there. Then what happened? We both went for the darshan on the stage. We had Baba's darshan. Baba used to give embrace sometime. So we had a darshan. Then yes. वो बम्बई वाला अपने घर के सामने के फोटो जस्ट फॉर मेमोरी दिखाएंगे Presenting on the screen. Yeah. स्क्रीन पे आ रहा है अपना वो बम्बई के घर के अपन वो हाँ दिखा चारों हैं आप एक हाँ दिखाओ अभी लेटेस्ट भी दिखा सकते हैं फोटो चारों का Sure, एक minute. I'm just sharing the screen. how we were at that time. So अरे वाह all chingu mingu. That back door is our house. from left to right Kundar Singh, Kiran, myself Kumar, And this is then Kishore. And show the latest picture now. latest picture I'll Okay, later. Yeah, sure. Later. So Beautiful. This is very nice. this is our door of our flat where we were. yeah, at the back. Then I was small, but I thought in my mind when I will go at the stage and meet Baba, I will ask for Aarti. That can I sing Aarti, Baba? So as even the adult people go in front of Baba and forget everything. Even I forgot everything to ask. We just took the darshan and came down. Then suddenly I remember I didn't ask for the Aarti. So again I went on the stage and I said, Baba, can I sing the Aarti? Then Baba showed me the watch. It was in the front of the wall. It was 11:45. Then Baba said, there is no time, some other time, like that. Then I said, Baba, can I sing the Aarti? Then Baba showed me the watch. It was 11:45. Then Baba said, there is no time, some other time, like that. Then Baba said,
So that darshan was over. Then as everybody said, Baba is still going to stay in the Ashiana. So my bhau decided that shall we go and try one more darshan for Baba? Because 25th is we can say in a Christ form Baba's birthday. So we prepared everything like coconut, garland, and then early morning, and then we made the coconut barfi, which we fix in one box, one white layer, then yellow layer, one white layer, and then we wrote on that, Baba give us love, by elaichi seeds. Like this coconut barfi we made. And then we took early everything and we reached there. When we reached Ashiana, somebody came from inside and they asked, did you, Baba call you? Why you have come? Then my father told, no, we have come. If Baba gives darshan, okay. Otherwise, we will leave all these things here and we'll go from here. So immediately they went inside and told Baba Nafade with family has come. And we have taken our that uncle, the one he dropped us that day, Sundarbai Hall. We took him also for the darshan. So always though these years we tried people to take for darshan in anyhow up to reach Baba. So when we reached there, Baba immediately called. Baba said, okay, call them. By the time we go the steps, remove the shoes, 3 times people came and said, come Baba calling, come Baba calling. We went inside, Baba embraced, and then immediately Baba said, sing your arti. Ah, Baba khud, he said, sing arti. Then the C.D. Deshmukh arti, Meher Baba, Sri Guru Raya, we all sang. Baba again said, okay, again embrace. And as everybody's embrace finished, Baba said, okay, go. So that was our extra darshan on 25th of then 1959. sorry, again, Kundaji, 1 minute. What happened to that barfi where you had written, Baba give us love? we opened the dabba and gave Baba. Then Baba said, who made? Then we said, we all, my mother and me, all we. Then Baba, as usual, Baba said, very beautiful. Like that. Baba was very happy. But whose idea was it to write, give me your love? I think father only suggested. Then how to write? So then we took out the elaichi seeds and then we wrote like A that. beautiful idea. Yeah. So Unique, we did. unique. And what a thing to ask for. Give us your love. Give us your love. So my sister-in-law and all, still they make every 25th, they make that barfi and give Baba even today, till today. Yeah, in the remembrance of that day. Then 1959, Guru Prasad Darshan, I remember very little thing, that Nari contractor and Polly Umrigar came for Baba's Darshan. And then he was a captain that time. And they were about to go, they were about to go for the England match. And then they won that match. So that is the incidents of the 59, I remember. Then in the 1960, Guru Prasad, again, all family, always we are going. So 60, in the morning session, I asked Baba, can I sing bhajan? Then Baba asked me, is your voice good? I said, no, Baba, so. Then anyway, Baba said, okay, sing. So that Madhusudan Gaina Meheraba, Tujhe Goda Naam, that I sang in my voice that time. Then Baba still said, oh, good. Then one of the day, Bhau Kalchuri gave us a message that Baba wants you, family, as a special meeting. When there is a side room, there is, where Baba used to call one family and give the talk, personal family talk like that. So Baba is sitting, earlier 8 o'clock we went there. My father was sitting on the left side of the Baba, mother is sitting right side. We were all sitting there. Then Baba is inquiring each and everything to my father. How is your job? Which is your job? How much salary you are getting? Is it enough for your family? Your expenses?
doing, meeting your expenses and all that. And Baba is continuously doing something like his on his head, and then playing with his ear like that. कान मरोड़ रहे हैं बाबा मेरे father का. And then like this, then later on they said, Baba has said, I will take care of you and your 7 generations. Ah, What he did on your head, that signifies like that. oh, Then oh, in oh. the 61, I already said 62 East-West gathering. As everybody knows, there was a rain. We had every day postponing Madhya Pradesh, and we got the darshan on the 4th day of the November, 1 to 5 it was morning sessions. And so we had on the 4th day, 65 was also there was a great darshan on 1 and 5 May. So we also attended all that. Yeah, I forgot one thing. 1963, there was a darshan. That time, every Sunday, Baba used to give darshan in Guru Prasad. So we came. Then we are going somewhere nearby Pune. So we asked Baba, can we come again? So Baba said yes. So we stayed there almost a month. Oh, Every Sunday we used to go. Same time the Begum Akhtar was there. And the Begum Akhtar story, as everybody knows, once Baba called, then she said, this much is my fees and all that. And we have seen her singing in front of the Baba and crying. And then Baba gave her a handkerchief for her to wipe tears. And then that was in front of us. Then Oh. same occasion I got, and I asked Baba, can we have one photo? Then Baba said, yes, come and sit. Can you show that photo? So we were fortunate to have the photo. Milan's photographer used to be there. So same time he was around, and I was like that since beginning, just to go and know anything. So I asked Baba. Baba said, okay, come sit. So it is my mother, father. Mother is and me and our secretary. This is in Guru Prasad. Who is the secretary? Shambhulingam. He was a Bhopal center secretary. My father at the back, and my mother and me. How nice. Long choti. Oh, This is Guru Prasad, 1963. You know, my mother is touching Baba's feet. And your mother has both her hands on Baba's feet. And father is holding the daman. How beautiful is that? Such a blessed family, Baba. So this was in 1963. This was at Guru Prasad, is it? Guru Prasad, yes. That curtain, that center, they used to put curtain in the hall. It is in the hall, main hall. The darshan used to be. This is the same time when Begum Akhtar was there. Very beautiful. Keep all these pictures very nicely. Hifazat se rakhna. Keep it safely. Yes. These are the very precious things. Then बाबा के सामने हम छोटी भी यदि इच्छाएं रखते हैं, तो that Baba definitely fulfills. So I was having little bit wish of going Matal Beach and Avatar's abode. So 1987, luckily we were in Libya, and my husband had a congress, cardiology congress in the Washington. So we got a chance to go to Matal Beach. Wow. So in 1987, we had been to Matal Beach. We have seen Baba House, barn, lagoon, and everything.
Then Avatar Abode also I had been. Wow. I think I have done now. Bhopal people will take over and tell about. We have received at the death of my father, we have received the telegram from Bhauji, which says that Bhau has gone in the Vaikuntha. Oh, And then he will come as a Santa Maharaj. He will come as a Santa Maharaj. And for my mother also, they are going, she will be in a bliss. So they will read letters from Erach and Bhauji. And when starting the center also, we have received the letter from. And one more thing, yeah, when I was going admission in medical college, I wrote a letter. So Bhau has given answer that yes, you try in medical college. Baba's nazar is on you. Arey wah. So I think because of the Baba's nazar, I reached up to here. Otherwise, it is not possible for anyone to go up to this place. So beautiful. So beautiful. Jai Baba. Jai Baba, thank you. Thank you for sharing truthfully. Thank you. Thank you. Jai Baba. Jai Baba. Now they will, Bhopal people will take over. We have a lot of treasure of Baba's coconut, Baba's garland, Baba's hair, Baba's nail, everything they will show. Shabash. One small story, yeah, in Guru Prasad, somebody put one coin near Baba's feet. So Baba was looking that coin long time. Baba was gazing on that coin. And then my father was sitting beside. So Baba just pushed that coin and looked at my father to say that you pick up that coin. Arey wah. Yeah, so that coin also we have preserved as a Baba's gift as a prasad. Wow. So now they will show all these treasures and tell little bit about the Bhopal Center activities. And we have put the one Baba's stall in the Kumbh Mela twice. Wow. Yeah, so that also, and they have done the 1 month presence in that Kumbh Mela, so they will give the information of details about that. Kiran, you take over. जय बाबा जय बाबा जय बाबा ये अभी आपका एक वो रह गया मेडिकल कॉलेज वाला सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज वाला रह गया है आपका और ये टेलीग्राम जो आया था भाऊजी का हमारे फादर के टाइम में वो मैं पढ़ देता हूँ उसका मैटर क्या था भाऊजी के यहाँ से जो टेलीग्राम आया था How fortunate Nafleji was that he left this illusory gross world and went to Vaikuntha to enjoy bliss and get a kiss from the beloved. He will come back very, very soon because he is going above heaven and hell direct to paradise. And when he comes back, he will be Saint Maharaj. Don't worry. Love to all dear family members. V.S. Kalchuri भाऊजी ये टेलीग्राम हमको फादर के लास्ट मोमेंट के टाइम में हमको ये मिला था वहाँ से भाऊजी ने भेजा था इसमें ये उन्होंने मेंशन किया था और मदर के समय में जो टेलीग्राम आया था वो भी मैं पढ़ देता हूँ Dear Shakuntala Devi joined beloved Avatar Meher Baba in order to come back soon to serve his cause. So please don't worry. She is really very fortunate. M.B. Kalchuri. Jai Baba. The family was so close to Baba. ये जो अभी कुंदा दीदी ने मेंशन किया था वो केक वो जो नारियल का बर्फी बनाया था हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब गए थे तो उस पे जो लिखा था इलायची के दानों से वो इस तरह जो स्क्रीन पे दिख रहा है बाबा गिव अस लव ये इन्होंने लिखा था उसमें
ये अभी का अभी हमने इस साल बनाया था, ये हर साल बनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को इन मेमोरी ऑफ दैट दर्शन। तो वो ये एक उसका सैंपल है कि उस समय कैसा कुंदा दीदी और हमारी मम्मी ने बनाया था और बाबा को प्रेजेंट किया था। कोकोनट बर्फी, वो जिस पे गिव अस लव लिखा था, बाबा गिव अस लव। दिस इज समथिंग यूनिक। मैंने आज तक ऐसे कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और कभी ये मैं जानता ही नहीं कि ऐसे भी चीज होती है दुनिया में। ये तो देख रहे हैं, 2019 अभी लास्ट हम लोग गए थे जी, टावर का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम 23 तारीख को मेमोरियल टावर। हाँ हाँ हाँ। अपन ने 25 तारीख को उसमें कोइंसाइड कर ली थी, तो हम लोग उस प्रोग्राम में, तो हमारी सिस्टर भी थी, हम लोग सब थे वहाँ। ये जो अपन फोटो देख रहे हैं ये उस समय का बाबा की समाधि के सामने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मालूम है, ये तो मालूम पड़ जाता है समाधि का। और ये उस साल का जो अपन टावर के इनॉग्रेशन के लिए 2019 वो टेड जॉनसन ने प्रोग्राम रचा था वो। जी 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 जी, वेरी नाइस। बाबा गिव अस लव। हेलो बंदो भाई, तुम्हारा जब वो सिलेक्शन हुआ था आर्मी, बाबा से अपन यानी परमिशन मांगी थी, वो आर्मी सिलेक्शन का वो बताओ, भूल गई तुम बंदो भाई? Yes, बताती हूँ। हाँ यार, actually when I was in medical college, there was a short service commission comes and they select the candidate for their doctors for their services. So from my batch, 5 candidates were selected and I was selected for that. And they started giving us scholarship also. But before sending me for there, my father wrote a letter to Keshav Narayan Nigam and Bhauji Kalchuri. And there was an answer from that don't send her for the short service commission. Military service is not good. So then I did not go. I did in a continuation after MBBS my MD, and then I got the job. Okay, one more thing I forgot about. This is Baba's photo. There is a short story about this also. When Baba was here, Baba sent this photo Bhopal and saying this photo is for Dinesh. And my father try maximum, but we never found any Dinesh in Bhopal. So wo photo then that remained with us only always. Then now it is my property. Wherever I go, I take this photo. When I was in the hostel, I took this photo with me, and wherever I brought it. And we say Baba don't do miracles, but Baba do miracle. 2017, we were in India and there was a big fire in our bedroom. And this photo was on the dresser. The in front of the mirror shattered completely. Not a single piece available. And this photo is still same. Jai Baba. The fire came from the air condition and everything burned. TV, our bedroom, bed, clothes, everything. And fire engine came and then windows and everything shattered. There was no mirror there, but this photo was there. Actually, they are watching. Hosang and Havovi also had a fire in their room some couple of years back. So this photo, because Baba's touch is there. It is my firm belief that Baba looks after his photographs also. Yeah. I don't know, in some movie,
it is shown that Baba is climbing steps, and there is some picture of his lying on the floor somewhere, कुछ by mistake. So he picks it up, उसको ऐसे सर से लगा के, आंखों पे लगा के, प्रणाम करके वो रख देते हैं. So he taught us how to respect his picture. Another story that comes to my mind, many years ago, from our center, if you walk towards the Grand Road station, there is a bus stop. And right near the bus stop, there is a mochi, a cobbler sitting there. Now, this mochi has a lot of picture of different gods and, all that. वो वहाँ पे सब परे हैं. So once when I was passing from there, I saw Baba's picture also amongst all the other pictures of God, and there was a garland on it. So I asked this mochi, I said, ये आपको कैसे और कौन है मालूम है, and do you know anything about this picture? He said, no, I really don't know, but I found this picture fallen on the floor near the bus stop, and I felt this is some God's picture, and that's why I brought and left it here. So knowingly or unknowingly, that man had Baba's picture put in nice, proper way. Respecting. Yes. One more thing I just want to say. Whenever I go to Samadhi, I feel as if Baba is sleeping there. I don't like people leaning fully on the Samadhi. Oh. I don't like them. When Baba is lying there, will you put your whole weight on the Baba? No, it should not be. I have seen many people, half of them, they will be on the Samadhi. I don't know. This is my feelings for the Baba. That is all I want to say. I think so. I have said enough. और भी कुछ याद आए तो as you remember, please. Sure. Yes. Now our bhajan baki hai na. And show the treasure. Sure, yes. We have one book with Baba's signature. MS they will Stay with God. It's a stay with God. Okay, can you go on mute once so that हम लोग screen Sure. हाँ, ये नहीं दिखने हैं. Stay with God. बाबा के ऑटोग्राफ, बाबा के सिग. MS Irani. Wow. This was autographed by Baba and presented to my grandfather. What is the story behind this? कुछ है history? नहीं, ये तो यानी हमारे फादर के टाइम से इतना प्रिजर्व था कि बस हम लोग उसको इससे बाद कुछ ज्यादा बात हुई नहीं पता जैसे हमारे इसके बारे में. अच्छा. हाँ, यानी उनको कैसे मिली किताब, कैसे बाबा ने साइन की, ऑटोग्राफ कैसे किया, उसका बारे में आपने को कुछ पता नहीं इसके बारे में. जैसे सैम जी आपने कहा कि प्रिजर्व ऑल दिस थिंग्स, तो मैं कुछ शेयर करूंगा कि ये देख पा रहे हैं आप, ये कांच के केस में हमने नारियल रखा है जो मेरे फादर को मिला था में मीनाक्षी जी को, और इससे के अंदर एक हमारी डब्बी रखी है, उसमें बाबा के पवित्र केश हैं. और मैं मानता हूं कि ये आज जो लोग जैसे पवित्र हजरत बल मानते हैं, ये मेरे घर में पवित्र हजरत बल के इक्विवेलेंट आज के दौर के ये मेरे पास पवित्रतम चीज है. अच्छा, और फिर अभी जैसे ये मैं आपसे शेयर करूंगा, ये देख पा रहे हैं ईस्ट 1965 के दर्शन का. अरे वाह. हाँ. और ये पीछे ये मेरा नाम है. शाबाश. मेरे और मेरी सिस्टर को मैंने कर दिया, उनके पास है, कुंदा के पास है. ये हमारे पास 62 ईस्ट वेस्ट गैदरिंग का बैच है हम लोगों का. तो हम लोगों के यानी
यानी घर का डिसिप्लिन। अच्छा हाँ, ये एक बाबा का पहना हुआ हार है जो यानी आंध्रा के बाबा प्रेमी लाते थे ना, चंदन का हार है ये, बाबा को चढ़ाया हुआ। तो आज ये इस तरह से सामान रखा हुआ है हमारे पास। ये एक पवित्र हमारी धरोहर है। और एक वो पत्र है जी, उसमें बाबा के बाल और बाबा के नाखून, इसी में हमारा प्रेजेंट है। तो ये इससे संबंध में एक मेरे मतलब पिताजी से जुड़ा हुआ संस्मरण ही है कि पिताजी उसमें थे, मैंने अंतिम दिनों के आसपास था उनका। और जब तक रहे वो बाबा से उन्होंने मुझको इतना विश्वास दिलाया कि ये घर में ये मान के रहना कि बाबा है। ओहो। और कुछ भी चाहिए तुमको, यानी कुछ भी मतलब हर चीज के लिए तो अपन रोते हैं। तो यहाँ है जिससे कहोगे आपकी बात, यानी हम लोगों के लिए। और ये ना हो जाए कि आने वाले समय में इसका अनादर हो। तो इसको मेरे पिताजी ने कहा कि इसमें स्टिकर लगा के रखना कि ये पवित्र चीज है बाबा की। जो भी उन्होंने शब्द मेरे को लिखाए थे मैंने लिख के रखे, और इस पे तुम रखना इसमें। तो मैंने कहा अभी तक तो जब तक मैं हूं तो मैंने रखा हुआ है वो कागज मेरे पास, मैं इसको रख दूंगा बाद में। तो ये इस विश्वास के साथ है हमारे पास, जो हमें धरोहर मिली है पिता यानी हमारे माता पिता से। और हम लोगों को यानी ऐसा यानी कहें कि हम फैमिली का डिसिप्लिन ऐसा रहा कि जो कुछ भी करो तुम, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग अगर दर्शन के लिए जाते थे तो एक यानी अर्निंग मेंबर से फादर वो भी मैं तो बहुत बड़ा हायर पोस्ट लेवल पोस्ट पे नहीं थे वो गवर्नमेंट जॉब में। तो जिसमें हम सबको अगर बम्बई जाना, हर साल अगर दर्शन के लिए पूना जाना है तो कैसे होगा? जब साल भर से प्लानिंग होगी तभी हम ट्रेवल कर पाएंगे। तो हर चीज के इतना बारीकी से ध्यान रखा जाता था कि नहीं अपने को पैसे यानी ये सेव करना है कि अपने को पूना जाना है, दर्शन के लिए जाना है। तो हम लोगों ने कभी, हम भाई बहनों ने न तो कभी किसी चीज की हर चीज की डिमांड रखी, न कुछ जाने किसी जो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती थी उसमें हम लोग उसको पालन करते थे। इसलिए क्योंकि हमको ये ना हो कि हमारे दर्शन के जाते टाइम हमारे लिए कभी कोई आर्थिक भार आए हमारे घर के लोगों को। तो ऐसी समझ हमको दे रखी थी, यानी घर के डिसिप्लिन था ऐसा। तो ये तो हम लोगों ने ये शेयर किया इसके साथ। अब नेक्स्ट किरण कुछ बताएगा तो? मैं जय बाबा सभी, जय बाबा। मैं ये अपने हम लोगों ने जो सेंटर भोपाल में शुरू किया 59 से, उसके मैं शॉर्ट में उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। और वो शुरू करने के पहले मैं एक शॉर्ट में बाबा का एक जो मैसेज, बाबा का एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट बाबाज विश एंड विल एंड ऑर्डर, अबाउट ऑर्डर। वो मैं लॉर्ड में, ये लॉर्ड मेयर से लिया मैंने, इसको पढ़ के फिर मैं एक्टिविटी का डिटेल बताता हूँ। On August 1960, 16th August 1960, when a discussion arose over whether something Baba had stated was an order or not, Baba clarified, I want you to do this means I would like you to do it if you can. Baba कह रहे हैं I want you to do this means I would like you to do if you can. That is, it is a request. फिर बाद में कहते हैं I wish you to do this means I want you to obey whether you can or you cannot. That is, it is an order. Wish के लिए बाबा ने ये कहा है। In such cases, there is a chance of the wish being thwarted by disobedience, by not obeying. और will के बारे में I will you to do something means that you are definitely, automatically to do it, and you are able to do it because I make you to do it because it is my will. ये बाबा कह रहे हैं। फिर इसके बाद बाबा ने और फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है। Baba also once explained, when I give an order, it is not like an order given by a commander in the field of battle. Rather, when I give an order, it implies my pleasure. It should not be equated with the order given by a general. In my case,
It is an expression of my pleasure. Thus, I give you scope to exert your very most to please me. ये बाबा कह रहे हैं। Abbas, ये असल में विश के बारे में मैं वही कह रहा था बाबा। can you please do us a favor? ये वापस एक टाइम पढ़िए please, because this is very important Yes. for people to know what it means by Baba's order. Yeah. There is a difference between Baba's order and the orders of the army commander and this and that. Yes. That is very, very beautifully said in this. Please, आप एक टाइम वापस पढ़िए। Okay, I'll read again. जी। On August 1960, 16th August 1960, the discussion arose over whether something Baba had stated was an order or not. Then Baba clarified, I want you to do this means I would like you to do it if you can. Want के बारे में बाबा कह रहे हैं, I want you to do this means I would like you to do it if you can. फिर it is a request बाबा कह रहे हैं। फिर कहते हैं I wish you to do, wish के बारे में कह रहे हैं, want के बारे में पहले बताया, अब wish के बारे में कह रहे हैं। I wish you to do this means I want you to obey whether you can or you cannot. I wish you to do this means I want you to obey whether you can or you cannot. That is, it is an order. Wish के बारे में बाबा कह रहे हैं। It is an order. In such cases, there is a chance of the wish being thwarted by disobedience, by not obeying. फिर कह रहे हैं, I will you to do something means that you are definitely, automatically to do it, and you are able to do it because I make you to do it because it is my will. ठीक है। बाबा ने थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया है जो हम लोगों को और भी अच्छा लगा इसको पढ़ के। When I give an order, it is not like an order given by a commander in the field of battle. Rather, when I give an order, it implies my pleasure. It should not be equated with the order given by a general. In my case, Baba कह रहे हैं, in my case, it is an expression of my pleasure. Thus, I give you scope to exert your very most to please me. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब बाबा से ये बाबा की विश थी कि सभी शहरों में बाबा के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए, या जो बाबा प्रेमी है तो वो कर सकते हैं, तो इसका जो एरज जी का लेटर जब हमारे यहाँ भोपाल में आया, और वो लेटर अभी हम डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, और वो लेटर जब आया तो मेरे फादर ने इमीडिएटली उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करना शुरू कर दी और उस पर फॉलो अप करके इतनी जल्दी एक्शन लिया कि विद इन 15 डेज बाबा ने, मेरे फादर ने ये भोपाल में सेंटर स्टार्ट किया। और ये जो एरज जी का जो लेटर आया था, ये जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, तो ये हमको मिला था 28 अगस्त को। ये हमको 20 अगस्त 1959 को मिला, और 13 सितंबर यानी 13 दिन बाद, 15 दिन के हैं हम, 28 अगस्त को मिला, और सितंबर के 13 तारीख को हम लोगों ने भोपाल में, मेरे फादर ने और शंभुलिंगम साहब जो सेक्रेटरी हमारे, अभी हमने फोटो देखा था उनका, वो फैमिली, 2 ही फैमिली थी वहाँ पे हम लोग उस वक्त। तो लिंगम अकेले थे, उनकी शादी नहीं हुई शंभुलिंगम जी की, और हमारा परिवार था। तो हमारा परिवार और वो लिंगम साहब, इन लोगों ने मिलके 13 सितंबर को केंद्र की स्थापना की। पहली मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी बाबा की, जब बाबा का ये कहना था कि उस मीटिंग में या जो हम लोग बैठक करेंगे, उसमें बाबा की जो सर्कुलर्स हमको समय समय मिलते हैं उनको पढ़ा जाए और भजन किए जाए और बाबा की वार्ता या चर्चा की जाए। तो इसी को फॉलो करते हुए आज लगभग 59 से लेकर और अभी 60 साल के ऊपर हो गए हैं, और लगातार निरंतर हमारे फादर जब तक थे उनके मार्गदर्शन में, और उसके बाद हम लोग अपने प्रयास के
थ्रू अभी इसको कंटिन्यू बनाए हुए हैं और वो केंद्र भोपाल में निरंतर वीकली मीटिंग्स हम लोग करते हैं और 2 मीटिंग्स करते हैं वेडनेसडे और सैटरडे को। और अभी हमारी जो 3rd जनरेशन है, अनंत और ये इनका जो ग्रुप है नई जनरेशन की यंग, ये लोग इसको हम उम्मीद करते हैं कि इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ाएंगे और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। और शॉर्ट में हम बता दें कि हमारे सेंटर की गतिविधियां जो हम एवरी ईयर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बाबा का, और जब से करते चले आ रहे हैं। और बर्थडे में हम लोग पुअर फीडिंग करते हैं मेनली, और कुछ बाबा के बारे में वार्ता देने के लिए बाबा प्रेमियों के जो शुरू में जो पुराने लोग हैं बाबा के साथ के, वो उन सबको हमने यहाँ इन्वाइट किया था। और कई भोपाल के लगभग सारे तमाम एरियाज में हम लोगों ने मीटिंग्स की बाबा की, बाबा के वार्ताएं, बाबा के बारे में भाषण, लेक्चर, वार्ताएं दी, बाबा की जानकारी दी, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और फिल्म शो किए हैं, बाबा की फिल्म शो में है। और उसका परिणाम हम आज देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हमको भी मिलते हैं भोपाल में जो वो कहते हैं कि हमने हाँ बहुत बचपन में बाबा की फिल्म हमने देखी थी, या कहते हैं कि हाँ बाबा के बारे में हमने सुना था, या ये कहते हैं कि कहीं भजन हुआ था और हम लोगों ने बाबा को वहाँ पे भजन में हम लोग उपस्थित थे, जो अभी जवान हो गए हैं या कुछ बूढ़े भी हो गए हैं उस समय के लोग, तो वो हम जब मिलते हैं तो ये बताते हैं। तो ये भोपाल के कोने कोने में हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं। और जो हमारे यहाँ इन्वाइटीज हम बुलाते थे उसमें भरूचा जी, पुकार जी हमीरपुर से, केशव नारायण निगम साहब हैं और रामाराव साहब हैं, रामानुजम है, और ऐसे कई पुराने जो बाबा प्रेमी वक्ता हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है। हाजरा जी हैं, रजनीकांत जी हैं, अब्दुल्ला जी हैं, ये सब भोपाल में आए हैं। और जन्मोत्सव के कार्यक्रम में 5-6 दिन का कार्यक्रम हम लोग करते थे, जिसमें हम लोग अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करते हैं। और 100वें साल में हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि भोपाल में 100 दिन कार्यक्रम करेंगे बाबा के निरंतर, फरवरी से शुरू करके और जब तक चलेगा 11 मई तक। 11 मई को हो रहा था 100 दिन, तो ऐसे पूरा फरवरी से लेके मई तक लगातार 100 दिन कार्यक्रम भोपाल में बाबा के अलग अलग स्थानों में हुए हैं। और वो 100 दिन ऐसे हमने निकाले हैं कि हमको प्रतिदिन बाबा की उपस्थिति महसूस होती थी। और 100 दिन खत्म होने के बाद इतना हमको बुरा लगता था कि अब हम करें क्या। निरंतर एंगेज रहते थे 100 दिन के लिए, और रोज ये रहता आज क्या करना है, कल क्या करना है, आगे क्या करना है, किस कार्यक्रम में किनको इन्वाइट करना है, कौन आएगा। और ये जो प्रोग्राम हमने किया, इसके बाद 1-2 इवेंट्स और हम मेंशन करना चाहेंगे शॉर्ट में। कुंभ मेला जो होता है, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के बल्कि बाहर के विदेशों के भी कई लोग वहाँ आते हैं। और जिस तरह से अमेरिका में बाबा के समय में वर्ल्ड फेयर जो ऑर्गेनाइज हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ के बाबा प्रेमियों ने बाबा से परमिशन मांगी थी और रिक्वेस्ट किया था कि क्यों ना हम लोग बाबा हमारा एक स्टॉल हम वहाँ पे रखें पूरे वर्ल्ड फेयर में, जहाँ पे बाबा का जानकारी दी जाए, साहित्य डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जानकारी दी जाए। और उसके लिए बाबा से मैसेज मांगा था, और बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उसमें दिया है उस वक्त, शायद यूनिवर्सल मैसेज है या कोई एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका दिया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी एक वर्ल्ड फेयर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन जो अवतार सैबोट के बाबा प्रेमी हैं, उन लोगों ने भी बाबा से परमिशन दी थी और मैसेज मांगा था। उस वक्त बाबा ने कहा था कि जो मैसेज मैंने अमेरिका में वर्ल्ड फेयर के लिए दिया था वही मैसेज वहाँ के लिए भी है, और उसी को वहाँ पे रखें। और उन्होंने वहाँ पे उसी पे फॉलोअप में कार्रवाई की थी, और उसी से इंस्पायर होकर फिर हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे फादर ने कुंभ मेले जो उज्जैन में हमारे यहाँ जो नियरेस्ट प्लेस है वहाँ पे कुंभ मेला होता है, और उस कुंभ मेले में 2 बार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और स्टॉल रखे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोगों ने ऐसे ओपन में बैठ के और बाबा का जीवनी के पैम्पलेट्स बन छपवाए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे थ्रू आउट द कुंभ मेला अबाउट 1 मंथ। और सेकंड टाइम जब हम लोग कुंभ मेले में हमने ऑर्गेनाइज किया था, हम लोग बड़े हुए थे थोड़ा, और उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। और उसमें जब ये ऑर्गेनाइज करने की बात उठी तो ये तय हुआ कि उसको 1 महीना निरंतर स्टॉल रखना है और फ्री पैम्पलेट और बाबा की बुक्स और बाबा का लिटरेचर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उसके लिए कौन सा प्लेस एप्रोप्रिएट रहेगा, तो इसकी चर्चा हम लोग काफ़ी समय से भोपाल में कर रहे थे। लेकिन कुंभ मेला आते आते तक भी हम लोग उसको बहुत उसमें काम नहीं कर पाए थे कि किस तरह से वर्कआउट करेंगे, उसको कैसे करेंगे, कहाँ स्टॉल लगाएंगे।
और इसके लिए कुछ कोशिश हम लोगों ने की थी। कुछ हमारे जो बाबा प्रेमी ऐसे वर्क पीडब्ल्यूडी या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में थे जिनका वर्क उज्जैन में भी चल रहा था, उनकी मदद से हम लोग उज्जैन गए और वहाँ के कलेक्टर से मिलने का प्लान किया था कि कलेक्टर से मिलके कोई जगह लेंगे, लेकिन वो कुछ मटेरियलाइज हो नहीं पाया। और अल्टीमेटली हमने ये सोचा कि कोई ऐसी लोकेशन ढूंढी जाए जहाँ से मैक्सिमम लोग आए और हम उनको कांटेक्ट कर पाए और बाबा का जानकारी दे पाए। तो इसके लिए जो मंदिर है महाकाल मंदिर जो है, वहाँ वो महाकाल मंदिर में हर भक्त जो है कुंभ में जरूर जाता है उस मंदिर के अंदर, और कोई भी भक्त वहाँ जाएगा तो कुंभ मेले में तो मंदिर में गए बगैर नहीं रहेगा। तो हम लोगों को ऐसा इच्छा हुई और बाबा से प्रे भी हमने किया कि हमको यहाँ कोई जगह मिल जाए, लेकिन हम लोग इतना लेट हो चुके थे कि एक हफ्ते बाद कुंभ मेला स्टार्ट होने वाला और सब जगह बुक हो चुकी थी। और जब पूछने गए तो बताया गया कि अब आपको यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर जगह मिलेगी। ये सब स्लॉट बुक हो चुके हैं, कलेक्टर सबको जमीनें आवंटित कर चुके हैं, स्टॉल के लिए स्पेस दे चुके हैं। अब आपको कोई जगह यहाँ मिल नहीं सकती, कहीं भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो बाबा प्रेमी थे, एक सोनी जी उनका नाम है, उनके प्रयास से उनके दिमाग में ऐसा आया और हम लोगों को ठीक लगा कि हमने मंदिर का जो परिसर है उसके परिसर में तो कोई स्टॉल नहीं लगता है। तो हमने मंदिर के परिसर के लोकेशन पे देखा तो कुछ जगह खाली दिखी हमें, और हमने ये सोचा कि जो भी आदमी मंदिर में आएगा वो यहाँ से जरूर गुजरेगा, तो क्यों ना हमको ये जगह के लिए प्रयास किए जाए। तो वो जगह मंदिर की थी, और मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, और उसमें ऐसा है कि उस जगह को कोई भी उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मंदिर की जगह उसको खाली ही रखा जाता है। तो हम लोग ये सोचते रहे ये जगह मिलना असंभव है, लेकिन वो सोनी जी हमारे जो बाबा प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि चलो मंदिर के जो व्यवस्थापक उनसे बात करते हैं। और हम लोग व्यवस्थापक के पास गए और उनसे कहा कि हमको ये मेहर बाबा का, हम इस पर हमारा प्रयोजन ये है कि फ्री सर्कुलेशन मेहर बाबा की जानकारी देने के लिए हम लगाना चाहते हैं, और मंदिर का जो ये लोकेशन है, अगर हमको इसकी अनुमति आप अगर दे देते हैं तो हम यहाँ पे हमारा मेहर बाबा के सर्कुलेट करने के लिए जगह चाहिए, तो क्या हमको ये अनुमति आप दे सकते हैं क्या? और उन्होंने विदिन सेकंड्स बिना सोचे तुरंत अनुमति दे दी। और वो जमीन ऐसी है कि वो हजारों सालों से पुराने समय से खाली पड़ी है, लेकिन मंदिर के होने के कारण उसको कोई उपयोग नहीं कर सकता। वो जगह हमको मिली और बहुत ऊंचाई पे थी, वो अच्छी जगह थी, और वहाँ पे मंदिर के पुराने सब पत्थर और वो सब लगे हुए हैं। और जब स्टॉल लगाने की बात आई तो एक दिन बचा था, अगले दिन कुंभ मेला शुरू होने वाला था, और रात में हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो कुछ भी नहीं था, हमारा स्टॉल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अनुमति हमको दे दी थी उन्होंने कि यहाँ आप लगा सकते हैं। तो रात में जी का जो लेबर स्टाफ था उज्जैन में जो काम कर रहे थे, उनको किसी तरह मैनेज करके सोनी जी ने लाया वहाँ पे ट्रैक्टर में कुछ बल्लियां और वो कपड़ा वगैरह लाए थे जो कवर कर सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं ऐसा स्टॉल का, और कुछ टेबल कुर्सी ऑफिस की उनके लाए थे वो, तो वो वहाँ पे हमको लगाना था। और उसके लिए लेबर ने जब खुदाई शुरू की तो वहाँ के जो वर्कर्स कहें या वो मंदिर के आसपास के जो लोग थे वो झगड़ने आ गए थे वहाँ पे कि ये मंदिर का जो पत्थर है ये आप नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी यहाँ आप कुछ लगा नहीं सकते, मंदिर की जगह है और यहाँ का हर पत्थर मंदिर का है, इसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो उसका मुखिया था उसको हमारे एक जो सेक्रेटरी साहब है शंभुलिंगम साहब जो उस समय थे, उन्होंने बाबा की फोटो दिखा के जय बाबा किया और कहा कि भाई ये मेहर बाबा हैं और इनका हम यहाँ पे स्टॉल लगाना चाहते हैं। और पता नहीं क्या हुआ, बाबा का फोटो देखते ही वो एकदम साइलेंट हो गया और अचानक बिल्कुल चुपचाप बैठ गया वो, और उसने अनुमति दे दी कि आप कर लीजिए जो करना है। तो ये बाबा ही करते हैं ऐसा। और हमको स्टॉल हमने वो इंस्टॉल किया और महीने भर हमने रन किया और बाबा के 10,000 करीब हमने पैम्पलेट छपवाए थे बाबा के लाइफ के, और बाबा के सेइंग्स हैं, कोटेशंस थे, और कुछ बुक्स भी हमने रखी थी फ्री सर्कुलेशन के लिए। और वो हमने वहाँ पे जो महीने भर बाबा की प्रेजेंस का एक्सपीरियंस हमने लिया है वो बहुत बड़ा अकाउंट है। बाबा की प्रति पल हमको उपस्थिति महसूस होती थी। इसके बाद हम लोग जब ये इलेक्ट्रिसिटी का बात आई कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, तो आसपास के स्टॉल वाले बोले कि साहब आपको तो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस जाना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा और बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके बाद आपको मिलेगा। और हम लोग के पास कुछ फंड्स इतने थे नहीं, तो हम लोगों के माइंड में आया कि मंदिर में जाके पूछा जाए कि हमें सिर्फ एक पॉइंट दे दे वो, तो हम एक या दो ट्यूबलाइट लगा देंगे बस।
तो मैं ही खुद ही गया था मंदिर में पूछने उनके व्यवस्थापक से फिर से बात करने कि आपने स्टॉल के लिए अनुमति दी है और हमको अगर एक पॉइंट की आप बिजली के कनेक्शन की अनुमति दे दें तो हमारे लिए बहुत एहसान होगा। और उन्होंने हमको अनुमति दे दी तुरंत। और हमने वहां से इलेक्ट्रिशियन को बुला के एक वायर बाहर निकाल के और 2 ट्यूबलाइट हमने हमारे स्टॉल में दूसरे दिन लगा लिया वहां पे। तो ये बाबा इतनी मदद करते हैं। अगर बाबा कहते हैं हम काम के लिए आगे तो बढ़े, हम 1 कदम बढ़ते तो बाबा 10 कदम आगे बढ़ के हमको मदद भी करते हैं। तो ये उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण था कि हमको कैसे बाबा की मदद मिली। अभी बहुत सारा बड़ा अकाउंट है। आनंद कह रहा है कि एक घटना और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दो। 7 बज रहा है तो मैं 2 मिनट में एक घटना और बता देता हूँ जो मैं ही था उस वक्त स्टॉल पे। तो वही काफी पुरानी बात है हालांकि वो, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफी। तो उस स्टॉल के बाजू में एक बहुत प्रतिष्ठित और स्थापित और नामी ज्योतिषाचार्य थे। उनका मकान था, हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी, कोठी कहे हम उसको, बहुत बड़ा बिल्डिंग था उनका, बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ था। और वो स्टॉल हमारा जहाँ था मंदिर के कैंपस में था और उनकी दीवार से लगा हुआ था। मतलब मंदिर का एंड और उनकी दीवार का स्टार्टिंग ऐसा, जो फुटपाथ तरीका जो रहता है, मंदिर का फुटपाथ है, उसके बाजू जो बिल्डिंग उनका था उसका जो फुटपाथ वाला जो हिस्सा, उसमें हम लोग का स्टॉल था। तो जो हमारे बल्लियां जो हमने लगाई थी स्टॉल की, उसकी एक बल्ली का कोना एक बल्ली जो थी वो उनके दीवार से लग के आ रही थी और बाकी मंदिर के परिसर में थी और एक मंदिर के कोने में, लेकिन उनकी दीवार में थी, बाउंड्री वॉल के बाहर की आउटर बाउंड्री वॉल सड़क तक। तो वहां पे जो हमारी एक पोल था उसमें हमने बाबा का फोटो लगाया था, बहुत बड़ा डिस्प्ले किया था कि आते जाते लोगों को दिखेगा। तो उस फोटो के साथ में उस बल्ली की एक रस्सी उनके दीवार के एक ज्वाइंट पे बंधी हुई थी। और देखिए वो इतना हल्का स्टॉल था कि उससे किसी को कोई डैमेज नहीं हो सकता था। मगर बाबा का क्या, हम इसको कुछ समझ नहीं सकते बाबा का क्या करना है। और उस घर से एक वृद्ध महिला रोज सुबह फूल तोड़ने आती थी, जो उनके बाउंड्री के अंदर सफेद फूलों का पेड़ कोने में लगा था और उसी के बाजू में हमारी बल्ली लगी हुई थी बाहर की तरफ। और वो जब आती थी तो मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग वो फूल तोड़ने आती थी और मुझसे कहती थी कि आपने ये रस्सी हमारे बाउंड्री में क्यों बांधी, इसको हटाइए आप यहाँ से, हमारी दीवार गिर जाएगी, आपने ये बाउंड्री हमारी रस्सी आपने क्यों बांधी है। तो मैंने उनसे बहुत पोलाइटली कहा कि हम हटा लेंगे रस्सी यहाँ से और उसकी दूसरी व्यवस्था कर देंगे। और अल्टीमेटली 1-2 दिन में शायद हम लोगों ने वो रस्सी वहां से हटा के पत्थर में बांध के कहीं दूसरी जगह रख लिया। और उनको, लेकिन वो 2 या 3 दिन में वृद्ध महिला ने रोज सुबह मुझे 2-3 बार टोका कि आप ये रस्सी हटाइए वरना हमारी दीवार गिर जाएगी, दीवार हमारी गिर जाएगी। जबकि वो साइड वाली वॉल थी, फ्रंट वाली उनकी सड़क तरफ थी और इस साइड वॉल थी फुटपाथ वाली। तो लेकिन फिर भी मैंने वो पोलाइटली जब उन्होंने कहा 2-3 बार जब उन्होंने कहा तो हमने वो रस्सी हटा ली थी वहां से। और उसके बाद वो महिला कभी नहीं आई वहाँ दोबारा। 3 दिन 4 दिन के बाद मुझे कभी दिखी नहीं। लेकिन ये महीने भर हमने ये स्टॉल रन किया था। तो ये इनिशियल शुरुआती समय की 4-5 दिन की घटना है, ये मेरे साथ हुई थी। और फिर मैं घर आ गया था, मतलब 10-12 दिन रह के या 8-10 दिन जितना मुझे जिम्मेदारी दी थी वो स्टॉल पे बैठने की मैं ड्यूटी करता था। और फिर मैं वापस आ गया था भोपाल। और फिर उज्जैन में कुछ दूसरे हमारे बाबा प्रेमी लोग जाते रहे। और आखिरी हफ्ता जो था, 4 हफ्ते लगभग पूरे हम लोगों ने उसको संभाला था। और आखिरी हफ्ते में जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरी ड्यूटी थी वहाँ। और रात में 2-2:30 बजे रात में एक रोज अचानक उनकी सामने की दीवार गिर गई पूरी। और वो कम से कम 20 फीट ऊंची दीवार होगी सड़क से, इतनी बड़ी उनकी हवेली थी। और पता नहीं इसमें क्या, वो महिला ने मुझसे कहा कि दीवार गिर जाएगी हमारी। और मैंने वो पोलाइटली उनसे कहा ठीक है हम हटा लेंगे। और हम लोग रस्सी हटा ली। और कैसे उनकी दीवार गिरना थी या क्या था मालूम नहीं, मगर और किसी, लेकिन इतना बाबा ने इतनी कृपा जरूर की कि जो सड़क थी उसमें सारे दर्शनार्थी कतार लगा के शंकर जी के दर्शन करने अंदर जाते थे मंदिर में और वहीं से बाहर निकलते थे। तो वो कतार निरंतर हमारे स्टॉल के सामने से चलती रहती थी। और वो पूरी सड़क पे इतना ट्रैफिक रहता था कि पैदल चलने वालों से पूरा सड़क जाम रहता था बिल्कुल। और वो जब सड़क गिरी उसमें बड़े बड़े पत्थर भी थे और ऊपर ईंटें भी थी और काफी सीमेंट भी था। और अगर किसी के ऊपर गिरता तो पता नहीं कितना डैमेज हो सकता था। लेकिन बाबा की कृपा देखिए कि एक भी किसी भी आदमी को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। 24 घंटे चलने वाली सड़क उस दिन रात में शांत थी सड़क। और वो पूरी दीवार भरभरा के उनकी ढह गई। और इतना उनका व्यू, जो एक आलिशान व्यू था उस घर का, वो एकदम
बदरंग हो गया था। जय बाबा। We will share some photos. Atya, you can probably explain about them. लॉर्ड मेहर में भाऊ जी के नाम से 4-5 Atya, we'll read that. We'll read. Okay. Not much time now. Okay. Probably just a few seconds more. Yeah, because though there is a mention about Nafde family and yeah, fast. Yeah. Papa, you can read this. ये लॉर्ड मेहर में हमारे परिवार का कुछ 2 या 3 पेजेस में मेंशन है, तो वो मैं रीड करके बताता हूँ। लॉर्ड मेहर का पेज नंबर 4273 ईयर 1958 का मेंशन है इसमें। बाबा then called D.Y. Nafde and his family from Bhopal, Y.L. Muniraj family from Jabalpur, and Bal Kishan and Meher Kanta from Dehradun. These families were in Baba's close contact, but their love was silent, and Baba expressed his happiness with them. Nafde was a long-time lover, and his children were full of love for Baba. ये पेज नंबर 4273 पे है। इसके बाद इसी पेज में 4474 पेज लॉर्ड मेहर का 1958 के बारे में मेंशन है। Afterwards, all of these individuals surrendered to Baba with deep love from him. Separate circulars were dispatched to Nafde's wife and children in Bhopal, who were already devoted to Baba. In this way, Baba would remember many persons during the night, and Bhau had to send a long list to Adi every morning. Baba's instructions were that circulars had to be sent to each one, and in some cases, personal letters as well. It went on every night until Bhau started thinking, because Baba is not able to sleep, this is his pastime. और पेज नंबर 5139 लॉर्ड मेहर में ऑनलाइन 1965 का मेंशन है। बाबा प्रेज्ड नाफले ऑफ भोपाल, आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू एंड योर फैमिली, ऑल ऑफ यू आर माय डिवोट लवर्स। जय बाबा। Here we can see Baba and my father going to Seclusion Hill. The arrow, below the arrow. And Baba, my father has played Laris and marble with Baba in the Guru Prasad afternoon time. The one standing. Smiling standing. The one. And Baba is playing marble. I think, Samji, our time is over. Even more picture. Yeah. This is Kiran sitting on the next Baba. अरे वाह, And the other one is Kumar. And the other is beside. Kumar is beside him. अच्छा, हाँ. How nice. जो चश्मा लगा के पीछे बैठी है वो आलू खंबाटा है। ओह, अच्छा ये। Yeah. ये भी गुरु प्रसाद का था। जी, Guru Prasad, yes. Maybe bhajan, some songs and bhajan some other time. Yes. क्या करे, मुझे भी समझ में नहीं आता है, because
अगली बार ब्यूटीफुल सेशन, some other एंड time. करने को दिन नहीं होता है। नहीं, हमारे पास भी और बहुत चीजें हैं बताने की, अगली बार कभी, अगली तो- बार कभी। तो एक काम करते हैं, वी विल कीप रिपीट दिस थिंग नेक्स्ट थर्सडे अगेन। Next Thursday, we will have more session of the bhajans and songs. Correct. And talks also. Yeah, sure. Okay, Anant, can you do a small Bujavenar or something? Sure, yes, I can do that. I want to have one. Nowadays, I'm making one prarthana to Baba. अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम मरणान्ते तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर। You can give the translation, Sam ji. अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम मरणान्ते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। आप ही ट्रांसलेट कीजिए, it will be better. I nowadays I wish to Baba that give me end easily without any diseases, and I want you beside me when my end comes. What a beautiful thought. What a beautiful thought. कुंदा जी, आपको मैं इतने टाइम से हर एक थर्सडे प्रोग्राम में चुपचाप बैठ के सब देखते सुनते हुए, हमको सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आप तो बिल्कुल छुपे रुस्तम निकले। हाँ, कितने अच्छी चीजें बातें बताई आपने, बहुत अच्छा लगा। आनंद, जय बाबा, जय बाबा। अनंत, ये अंकल, श्योर आई एम जो जस्ट भी ओपनिंग कोई इट अप। तुम्हारे जो भी मन में आवे, प्रेयर, आरती, जो भी ओके, conclude this program. एक चीज, sorry, before we conclude this program, I read a beautiful line somewhere. This is specially for the youngsters. Google खोजे, Yahoo खोजे और खोजे Bing, कहत कबीर सुन भाई साधो, you got to search within. I'll repeat this. Google खोजे, Yahoo खोजे और खोजे Bing, कहत कबीर सुन भाई साधो, you got to search within. समझे मैडम? हेलो? हाँ, search within. ब्यूटीफुल। ये क्या हुआ है ना? This is my personal view. With this lockdown and this and that, all the institutions, all the centers, सबके दरवाजे बंद हो गए हैं। So much so कि even समाधि के दरवाजे खुले हैं, but you cannot go in. तो this is a hint from Baba कि भाई मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूँ, तो why don't you search for me within? He wants us to search him within our hearts. चलिए आप स्टार्ट कीजिए अभी प्लीज। गाते चलो गाते चलो मेहर मेहर गाते चलो मेहर मेहर गाते चलो गाते चलो गाते चलो गाते चलो गाते चलो मेहर मेहर गाते चलो मेहर मेहर गाते चलो काम करते चलो काम करते चलो काम करते चलो
काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, सत्य कहते चलो, झूठ तजते चलो, झूठ तजते चलो, मेहर धन का खजाना बढ़ाते चलो, मेहर धन का खजाना बढ़ाते चलो, मेहर गाते चलो, मेहर गाते चलो, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, हंसते गाते चलो, हंसते गाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, प्रेम जीवन की धारा बहाते चलो, मेरे रंग गाते चलो, मेरे रंग गाते चलो, जिसमें मेहर नहीं, जिसमें मेहर नहीं, जिसमें मेहर नहीं, जिसमें मेहर नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, वो तो जीवन नहीं, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं मिटाते चलो, मैं मेहर ले चलो, मैं मेहर ले चलो, मधुसूदन मेहर में समाते चलो, प्रेमी जन हो मेहर में समाते चलो, मेहर में गाते चलो, मेहर में गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, मेहर में गाते चलो, मेहर में गाते चलो, मेहर 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 मेहर जय जय मेहर, 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 गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, मेहर में गाते चलो, मेहर में गाते चलो, मेहर में, मेहर में, मेहर में गाते चलो। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा टू एवरीबॉडी। आज के जनरेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट यू अमित, योर जनरेशन, आनंद, तुम्हारे जनरेशन में मैंने बहुत कम सिंगर्स ऐसे देखे हैं who have stuck to the original tunes of मधुसूदन। मधुसूदन की स्टाइल से आपने जो गाया
that itself काबिल तारीफ है. And आपकी जो आवाज है, it reminds me of, I don't know if you met him, a gentleman called Pramod Thapre. Yes. आपकी आवाज मुझे उनकी याद दिलाई आपकी आवाज से. So you are a beautiful combination of Pramod Thapre's voice and Madhusudan's style of singing. I don't know how to say this, but you have surely pleased Baba today. As far as I'm concerned, you have surely pleased Baba today. और ये जो आपकी बाजू में जो बैठी है लंबे बाल वाली, हंसते रहती है, हमेशा बाबा आप सभी को ऐसे ही खुशहाल रखे. और मैं दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ कि प्लीज नेक्स्ट थर्सडे को आप सब keep yourselves free so that we can meet again on next Thursday. Is it possible? पहले बोल दो. Next Thursday is 8th, right? Okay, yes, uncle, we can try and we can discuss. अच्छा, जल्दी से बता देना, just in case if you cannot, we'll try and look for somebody else. Okay, sure. और जब बालों की बात निकली तो जब भी आप ये बाल कटाने जाए तो थोड़े इधर भेज देना मेरे लिए. Sure. Thank you everybody. And अरे सैम सर, बैटिंग में आप सेकंड नंबर और फर्स्ट में हूँ. अरे नहीं, मगर आपके काले, मेरे तो सफेद है अभी. जय बाबा. बस हमेशा बाबा हम सभी को हंसते गाते रखे. और ये जो कुंडा जी ने लास्ट में बोला ना कि जाने का वक्त जब आए तब वो खुद लेने को आए, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है ये. एंड आई थिंक योर नाफडे फैमिली इज ब्लेस्ड बाय बाबा. सो ये इसकी आप चिंता मत कीजिएगा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अरे हाँ, एक मिनट. देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस लेडी पेरिन जसुमनी कि जो हम लोग ने वो जो बाबा का ये पढ़ा था ना, about the commander in the army and order. Sorry, what was it, Perin? Wish and the order. It was about Baba's wish, will, order, all those things very clearly clarified. If you can please give it to us on a chat, I would really love to have it. Sure. I can send it to Sam uncle, and if you can forward it to her. Perfect. Okay. Yes. Okay. Thank you. Lovely. Jai Baba. Thank you. Jai Meher Baba, everybody. Jai Meher And Baba. now a final thank you to apni Janice Joplin. Champion Janice. Uncle, not me. It is no thank you to me. It's only Baba who wants this to happen. But the acting, Johnny, she's blushing and going all red all over her face and tabhi nyat me karte rehti. Anyway. Thank you very much, entire Nafde family. It was all her idea. This Nafde family ka lafda karna was absolutely her idea. Actually, through Antara, I goes Antara to speak. Antara and Anand. देखिए, I just want to say it very briefly कि if one person, say a person like this Janice, if she went to attend this Sahwas, उसमें से कितने लोग उन्होंने चुन के पकड़े. So this is what happens in Baba's family. कोई एक मिल जाए उससे बहुत लोग साथ में जुड़ जाते. और बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you. Thank you very much for joining. Jai Baba. Thank you everyone. Baba everybody. Thank you. चल जैनिस दुकान बंद कर. Thank you everyone. I'll end the meeting for you. Thank you Baba for everything. Thank you Baba. Thank you Baba. Jai Meher Baba. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba.